चैप्टर 1 हैबिट लूप, आपकी जिंदगी का छुपा हुआ सिस्टम। कल्पना कीजिए, सुबह अलार्म बजता है और बिना सोचे समझे आपका हाथ स्नूज पर चला जाता है। आपको याद भी नहीं रहता कि आपने ऐसा क्यों किया। यही है आपकी जिंदगी का सच। आप सोचते हैं कि आप हर डिसीजन कॉन्शियसली लेते हैं, लेकिन सच्चाई ये है, आपकी जिंदगी का बड़ा हिस्सा आपकी आदतें चला रही हैं। अब सवाल है, आदत बनती कैसे है? अगर आप अपनी जिंदगी को ध्यान से देखें तो हर आदत के पीछे एक हिडन पैटर्न मिलेगा। यही है हैबिट लूप। इसके 3 सम स्टैंडर्ड हिस्से हैं: क्यू, रूटीन, रिवॉर्ड। ये वो ट्रिगर है जो आपके दिमाग को सिग्नल देता है अब एक खास आदत शुरू करनी है। जैसे सुबह उठते ही फोन देखना, स्ट्रेस आते ही कुछ खाने का मन करना। ये वो एक्शन है जो आप ऑटोमेटिकली करते हैं बिना ज्यादा सोचे। ये वो फीलिंग है जो आपको उस आदत के बाद मिलती है, रिलीफ, खुशी या सेटिस्फैक्शन। अब ध्यान दीजिए, आपका दिमाग इस रिवॉर्ड को याद रखता है और धीरे धीरे ये पूरा प्रोसेस ऑटोमेटिक हो जाता है। ब्रेन का शॉर्टकट। आपके दिमाग का एक हिस्सा बेसल गैंग्लिया आदतों को स्टोर करता है ताकि आपको हर बार सोचना ना पड़े। इसका मतलब क्या है? आप कई बार काम करते हैं लेकिन आपको याद भी नहीं रहता कि आपने क्यों किया। रियल एग्जाम्पल, कल्पना कीजिए आप बोर्ड हैं। क्यों? आप फोन उठाते हैं। रूटीन, आपको थोड़ी राहत मिलती है। रिवॉर्ड, अब आपका दिमाग सीख जाता है बोर्ड इक्वल्स फोन इक्वल्स अच्छा महसूस। और यहीं से ट्रैप शुरू होता है। अब अगली बार जैसे ही बोर्डम आएगा, आपका हाथ खुद ब खुद फोन की तरफ जाएगा। सबसे बड़ा लेसन, आपकी आदतें आपके कंट्रोल में नहीं लगती क्योंकि वो ऑटोमेटिक बन चुकी होती हैं। लेकिन अच्छी खबर ये है कि अगर आप इस लूप को समझ जाते हैं तो आप किसी भी आदत को बदल सकते हैं। कैसे? आपको आदत को खत्म नहीं करना है, आपको बस इस लूप को पहचानना है। ये वो ट्रिगर है जो आपके दिमाग को सिग्नल देता है अब एक खास आदत शुरू करनी है। जैसे सुबह उठते ही फोन देखना, स्ट्रेस आते ही कुछ खाने का मन करना। ये वो एक्शन है जो आप ऑटोमेटिकली करते हैं बिना ज्यादा सोचे। ये वो फीलिंग है जो आपको उस आदत के बाद मिलती है, रिलीफ, खुशी या सेटिस्फैक्शन। अब ध्यान दीजिए, आपका दिमाग इस रिवॉर्ड को याद रखता है और धीरे धीरे ये पूरा प्रोसेस ऑटोमेटिक हो जाता है। ब्रेन का शॉर्टकट। आपके दिमाग का एक हिस्सा बेसल गैंग्लिया आदतों को स्टोर करता है ताकि आपको हर बार सोचना ना पड़े। इसका मतलब क्या है? आप कई बार काम करते हैं लेकिन आपको याद भी नहीं रहता कि आपने क्यों किया। रियल एग्जाम्पल, कल्पना कीजिए आप बोर्ड है। क्यों? आप फोन उठाते हैं। रूटीन, आपको थोड़ी राहत मिलती है। रिवॉर्ड, अब आपका दिमाग सीख जाता है बोर्ड इज इक्वल टू फोन इज इक्वल टू अच्छा महसूस। और यहीं से ट्रैप शुरू होता है। अब अगली बार जैसे ही बोर्डम आएगा, आपका हाथ खुद ब खुद फोन की तरफ जाएगा। सबसे बड़ा लेसन, आपकी आदतें आपके कंट्रोल में नहीं लगती क्योंकि वो ऑटोमेटिक बन चुकी होती हैं। लेकिन अच्छी खबर, अगर आप इस लूप को समझ जाते हैं तो आप किसी भी आदत को बदल सकते हैं। कैसे? आपको आदत को खत्म नहीं करना है, आपको बस इस लूप को पहचानना है। आप अपनी आदत नहीं है, आप सिर्फ अपनी आदतों का रिजल्ट हैं। कल्पना कीजिए, अगर आप हर उस आदत को समझ जाएं जो आपको पीछे खींच रही है और उसे धीरे धीरे बदल दें, तो आपकी जिंदगी कैसी हो सकती है? सच यही है, आपकी जिंदगी बदलने का कंट्रोल हमेशा से आपके हाथ में था। चैप्टर 2 क्रेविंग, आदत की असली ताकत। कल्पना कीजिए, आप सुबह उठते हैं और बिना सोचे सीधे ब्रश उठाते हैं। लेकिन आज अगर ब्रश करने के बाद झाग ना बने तो आपको अजीब लगेगा। आपने कभी सोचा क्यों? आपको सिर्फ दांत साफ नहीं करने हैं, आपको उस फीलिंग की क्रेविंग है जो ब्रश करने के बाद मिलती है। यही है असली खेल। पहले चैप्टर में आपने समझा क्यू, रूटीन, रिवॉर्ड। लेकिन अब एक नया सच सामने आता है, हैबिट लूप का हिडन इंजन। क्यू, क्रेविंग, रूटीन, रिवॉर्ड। क्रेविंग क्या है? वो फीलिंग जो रिवॉर्ड मिलने से पहले ही आपके अंदर पैदा हो जाती है। एग्जाम्पल, कल्पना कीजिए आपको कॉफी की खुशबू आती है। क्यों?
आपके अंदर उसे पीने की इच्छा जागती है, क्रेविंग। आप कॉफ़ी लेते हैं, रूटीन। आपको अच्छा लगता है, रिवॉर्ड। लेकिन ट्विस्ट यहाँ है, आप कॉफ़ी के लिए नहीं भागते, आप उस फीलिंग के लिए भागते हैं जो कॉफ़ी आपको देने वाली है। ब्रेन का प्रिडिक्शन सिस्टम। आपका दिमाग रिवॉर्ड को पहले ही इमेजिन कर लेता है और उसी इमेजिनेशन से पैदा होती है क्रेविंग। और यहीं से आदत मजबूत बनती है। जितनी स्ट्रॉन्ग क्रेविंग होगी उतनी स्ट्रॉन्ग आदत होगी। अगर क्रेविंग नहीं है तो हैबिट टिकेगी ही नहीं। कंपनीज इस साइकोलॉजी को बहुत अच्छे से समझती हैं, इसलिए वो प्रोडक्ट्स नहीं बेचती, वो क्रेविंग क्रिएट करती है। क्लासिक एग्जाम्पल, टूथपेस्ट कंपनियों ने लोगों को ये नहीं सिखाया कि दांत साफ करना जरूरी है, उन्होंने ये सिखाया झाग इक्वल्स फ्रेशनेस इक्वल्स सेटिस्फैक्शन। रिजल्ट, अब आपको ब्रशिंग के बाद वो फ्रेश फीलिंग चाहिए और वही बन गई आपकी क्रेविंग। आपकी आदतें एक्शन से नहीं, आपकी क्रेविंग से बनती है। प्रॉब्लम कहाँ है? अगर आपकी क्रेविंग गलत चीजों के लिए है, फोन स्क्रॉलिंग, जंक फूड, प्रोक्रेस्टिनेशन, तो आपकी जिंदगी उसी डायरेक्शन में जाएगी। लेकिन कंट्रोल कैसे लें? आप क्रेविंग को रोक नहीं सकते, लेकिन आप उसे रीडायरेक्ट कर सकते हैं। एग्जाम्पल, अगर आपको स्ट्रेस में रिलीफ चाहिए तो फोन नहीं, वॉक, म्यूजिक या राइटिंग। ब्रेन को फर्क नहीं पड़ता, उसे सिर्फ रिवॉर्ड चाहिए। कैसे मिला ये मैटर नहीं करता। अगर आप अपनी आदत बदलना चाहते हैं तो एक्शन मत बदलो, पहले क्रेविंग को समझो। कल्पना कीजिए, अगर आप अपनी हर क्रेविंग को पहचान ले और उसे सही डायरेक्शन दे दे, तो क्या आपकी जिंदगी बदल नहीं जाएगी? सच ये है, आपकी जिंदगी आपकी क्रेविंग से चलती है और अब कंट्रोल आपके हाथ में है। चैप्टर 3, गोल्डन रूल, आदत बदलने का असली नियम। कल्पना कीजिए, आपने डिसाइड किया है, अब मैं ये बुरी आदत छोड़ दूंगा। आप मोटिवेटेड हैं, आप सीरियस हैं, लेकिन कुछ दिन बाद आप फिर वही कर रहे होते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्या आप कमजोर हैं? नहीं, सच्चाई कुछ और है। आप आदत को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि आदत खत्म नहीं होती। हैबिट्स नेवर डिसअपीयर, दे ओनली गेट रिप्लेस्ड। याद कीजिए हैबिट लूप, क्यू, क्रेविंग, रूटीन, रिवॉर्ड। अब ध्यान दीजिए, क्यू को आप नहीं बदल सकते, रिवॉर्ड को भी नहीं बदल सकते, तो बदल कह सकते हैं सिर्फ रूटीन। यही है गोल्डन रूल, सेम क्यू, सेम रिवॉर्ड, बट डिफरेंट रूटीन। रियल एग्जाम्पल, कल्पना कीजिए आपको स्ट्रेस होता है, क्यू, आपको रिलीफ चाहिए, रिवॉर्ड। पुरानी आदत, स्ट्रेस, स्मोकिंग, रिलीफ। नई आदत, स्ट्रेस, च्यूइंग गम, वॉक, रिलीफ। फर्क समझिए, आपने स्ट्रेस क्यों नहीं बदला, आपने रिलीफ, रिवॉर्ड नहीं बदला, आपने सिर्फ बीच का एक्शन बदला। ब्रेन का लॉजिक, आपका दिमाग रिवॉर्ड के लिए प्रोग्राम्ड है। अगर उसे वही रिवॉर्ड मिल जाए तो वो नई रूटीन एक्सेप्ट कर लेता है। लेकिन एक हिडन फैक्टर है, बिलीफ, विश्वास। अगर आपको भरोसा नहीं है कि आप बदल सकते हैं तो आप बदल नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि जब मुश्किल आएगी आप वापस पुरानी आदत पर लौट जाएंगे। इसलिए आपको खुद पर विश्वास होना चाहिए या एक सिस्टम, ग्रुप चाहिए जो आपको सपोर्ट करे। अपनी आदत आइडेंटिफाई करें, क्यों क्या है, रिवॉर्ड क्या है, फिर नई रूटीन एक्सपेरिमेंट करें। एक बार में परफेक्ट सोल्यूशन नहीं मिलेगा, आपको ट्राई करना होगा। वॉक, म्यूजिक, ब्रीदिंग, राइटिंग। जब आपको सही रूटीन मिल जाएगी जो वही रिवॉर्ड दे, तब आपकी नई आदत बन जाएगी। आप आदत को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, लेकिन आप उसे रीडिजाइन कर सकते हैं। कल्पना कीजिए, अगर आप अपनी हर बुरी आदत को सिर्फ रिप्लेस कर दें तो आपकी जिंदगी कितनी बदल सकती है। सच यही है, आपको खुद को बदलने की जरूरत नहीं, आपको बस अपनी आदतों का सिस्टम बदलना है। चैप्टर 4, कीस्टोन हैबिट्स, एक आदत जो सब बदल देती है। कल्पना कीजिए, आप अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं। आप सोचते हैं, मुझे सब कुछ बदलना होगा, मेरी सारी आदतें खराब हैं, और यहीं आप थक जाते हैं। लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल अलग है। आपको सब कुछ बदलने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ एक सही आदत बदलनी है। की, वही एक आदत जो बाकी सारी आदतों को अपने साथ बदल दे, इसे कहते हैं कीस्टोन हैबिट। कीस्टोन हैबिट इक्वल टू वो आदत जो बाकी हैबिट्स पर चेन रिएक्शन डालती है। कल्पना कीजिए,
आपने रोज सुबह एक्सरसाइज शुरू की, फिर क्या होता है? धीरे धीरे आप जंक फूड कम करने लगते हैं, आप जल्दी सोने लगते हैं, आपका फोकस बढ़ता है, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। आपने क्या बदला? सिर्फ एक आदत, लेकिन असर पूरी जिंदगी पर। ब्रेन का पैटर्न सिस्टम। आपका दिमाग पैटर्न्स बनाता है, और जब एक स्ट्रॉन्ग पैटर्न बनता है तो बाकी पैटर्न्स अपने आप अलाइन हो जाते हैं। एक छोटी आदत बड़ी चेंजेस की चेन रिएक्शन शुरू कर देती है। सक्सेसफुल लोग एक साथ सब कुछ नहीं बदलते, वो सिर्फ एक पावरफुल हैबिट पर फोकस करते हैं। एग्जाम्पल्स ऑफ कीस्टोन हैबिट्स: एक्सरसाइज, डेली प्लानिंग, जर्नलिंग, रीडिंग। लेकिन सवाल है कि आपकी कीस्टोन हैबिट क्या हो सकती है? पहचान कैसे करें? खुद से पूछिए, कौन सी आदत मुझे कंट्रोल देती है? कौन सी आदत बाकी चीजों को इम्प्रूव करती है? वो हैबिट चुनिए जो सिंपल हो, कंसिस्टेंट हो सके और आपको मेंटली स्ट्रांग बनाए। लोग परफेक्ट बनने की कोशिश करते हैं, लेकिन सक्सेस परफेक्ट होने में नहीं है, सक्सेस कंसिस्टेंसी में है। रूल याद रखें, स्मॉल विन्स क्रिएट बिग रिजल्ट्स। स्मॉल विन्स का मैजिक: जब आप छोटी छोटी जीत हासिल करते हैं, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है और आपका ब्रेन कहता है, मैं ये कर सकता हूँ। बिग इम्पैक्ट: धीरे धीरे आप सिर्फ हैबिट्स नहीं बदलते, आप खुद को बदलने लगते हैं। कल्पना कीजिए, अगर आप अपनी जिंदगी की बस एक सही आदत पकड़ लें, तो क्या आपकी पूरी जिंदगी नहीं बदल जाएगी? सच यही है, बड़े बदलाव कभी बड़े कदमों से नहीं आते, वो छोटी आदतों से शुरू होते हैं। रियल लाइफ इंसाइट: सक्सेसफुल लोग एक साथ सब कुछ नहीं बदलते, वो सिर्फ एक पावरफुल हैबिट पर फोकस करते हैं। एग्जाम्पल्स ऑफ कीस्टोन हैबिट्स: एक्सरसाइज, डेली प्लानिंग, जर्नलिंग, रीडिंग। लेकिन सवाल है, आपकी कीस्टोन हैबिट क्या हो सकती है? पहचान कैसे करें? खुद से पूछिए, कौन सी आदत मुझे कंट्रोल देती है? कौन सी आदत बाकी चीज़ों को इम्प्रूव करती है? वो हैबिट चुनिए जो सिंपल हो, कंसिस्टेंट हो सके और आपको मेंटली स्ट्रांग बनाए। लोग परफेक्ट बनने की कोशिश करते हैं, लेकिन सक्सेस परफेक्ट होने में नहीं है, सक्सेस कंसिस्टेंसी में है। रूल याद रखें, स्मॉल विन्स क्रिएट बिग रिजल्ट्स। जब आप छोटी छोटी जीत हासिल करते हैं, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है और आपका ब्रेन कहता है, मैं ये कर सकता हूँ। धीरे धीरे आप सिर्फ हैबिट्स नहीं बदलते, आप खुद को बदलने लगते हैं। कल्पना कीजिए, अगर आप अपनी जिंदगी की बस एक सही आदत पकड़ लें, तो क्या आपकी पूरी जिंदगी बदल नहीं जाएगी? सच यही है, बड़े बदलाव कभी बड़े कदमों से नहीं आते, वो छोटी आदतों से शुरू होते हैं। चैप्टर 5: विल पावर आपकी सबसे बड़ी ताकत जो सीखी जा सकती है। कल्पना कीजिए, आपने डिसाइड किया है, अब मैं डिसिप्लिन्ड बनूंगा, अब मैं अपनी लाइफ कंट्रोल में लूंगा। शुरुआत में सब ठीक चलता है, लेकिन कुछ दिन बाद आप फिर डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, फिर वही पुरानी आदतें। तो क्या विल पावर लिमिटेड है? क्या डिसिप्लिन कुछ लोगों के पास ही होता है? सच्चाई ये है, विल पावर कोई जन्म से नहीं आता, ये एक स्किल है जिसे ट्रेन किया जा सकता है। कल्पना कीजिए, एक एम्प्लॉई जिसका दिन बहुत स्ट्रेसफुल है, कस्टमर्स रूड है, प्रेशर हाई है, लेकिन फिर भी वो काम रहता है, पोलाइटली जवाब देता है, कंट्रोल नहीं खोता। कैसे? क्या वो नेचुरली स्ट्रांग है? नहीं, सीक्रेट है ट्रेनिंग। स्टारबक्स अपने एम्प्लॉयज को सिखाता है स्ट्रेस में कैसे रिएक्ट करना है, इमोशंस को कैसे हैंडल करना है। टारगेट इफ देन रूल: उन्हें एक सिंपल टेक्निक दी जाती है, अगर ऐसा होगा तो मैं ऐसा करूंगा। एग्जाम्पल: अगर कस्टमर गुस्सा करेगा तो मैं काम रहकर मुस्कुराऊंगा। ब्रेन का शॉर्टकट: जब आप पहले से डिसाइड कर लेते हैं तो उस मोमेंट में सोचना नहीं पड़ता। रिजल्ट: आपका रिएक्शन ऑटोमेटिक हो जाता है और आप कंट्रोल में रहते हैं। विल पावर इक्वल्स हैबिट: जितना आप प्रैक्टिस करते हैं, उतनी आपकी विल पावर स्ट्रांग होती जाती है। लेकिन एक कैच है, विल पावर लिमिटेड होती है। ईगो डिप्लीशन: दिन भर डिसीजंस लेने के बाद आपकी विल पावर कम हो जाती है। इसलिए सक्सेसफुल लोग अपनी जिंदगी सिंप्लीफाई करते हैं। एग्जाम्पल: मार्क जकरबर्ग, सेम कपड़े रोज पहनना। स्टीव जॉब्स, सेम आउटफिट। क्यों? क्योंकि अननेसेसरी डिसीजंस कम हो। एनर्जी बचाओ, अपनी विल पावर इंपॉर्टेंट चीज़ों के लिए बचा कर रखें। बड़ी गलती:
लोग विल पावर पर डिपेंड करते हैं लेकिन सिस्टम नहीं बनाते। सही तरीका, रूटीन बनाओ, एनवायरनमेंट सेट करो, डिसीजंस कम करो, तब विल पावर ऑटोमेटिक बन जाएगी। आप डिसिप्लिन्ड पैदा नहीं होते, आप डिसिप्लिन्ड बनते हैं। कल्पना कीजिए, अगर आप हर सिचुएशन के लिए पहले से डिसाइड कर ले, मैं कैसे रिएक्ट करूंगा, तो क्या कोई आपको कंट्रोल कर पाएगा? सच यही है, विल पावर कोई ताकत नहीं, एक आदत है जिसे आप हर दिन बना सकते हैं। चैप्टर 5, विल पावर, आपकी सबसे बड़ी ताकत जो सीखी जा सकती है। कल्पना कीजिए, आपने डिसाइड किया है, अब मैं डिसिप्लिन्ड बनूंगा, अब मैं अपनी लाइफ कंट्रोल में लूंगा। शुरुआत में सब ठीक चलता है, लेकिन कुछ दिन बाद आप फिर डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, फिर वही पुरानी आदतें। तो क्या विल पावर लिमिटेड है? क्या डिसिप्लिन कुछ लोगों के पास ही होता है? सच्चाई ये है, विल पावर कोई जन्म से नहीं आता, ये एक स्किल है जिसे ट्रेन किया जा सकता है। कल्पना कीजिए, एक एम्प्लॉई जिसका दिन बहुत स्ट्रेसफुल है, कस्टमर्स रूड है, प्रेशर हाई है, लेकिन फिर भी वो काम रहता है, पोलाइटली जवाब देता है, कंट्रोल नहीं खोता। कैसे? क्या वो नेचुरली स्ट्रांग है? नहीं, सीक्रेट है ट्रेनिंग। स्टारबक्स अपने एम्प्लॉयज़ को सिखाता है स्ट्रेस में कैसे रिएक्ट करना है, इमोशंस को कैसे हैंडल करना है। टारगेट, इफ देन रूल। उन्हें एक सिंपल टेक्निक दी जाती है, अगर ऐसा होगा तो मैं ऐसा करूंगा। एग्जाम्पल, अगर कस्टमर गुस्सा करेगा तो मैं काम रहकर मुस्कुराऊंगा। जब आप पहले से डिसाइड कर लेते हैं तो उस मोमेंट में सोचना नहीं पड़ता। रिजल्ट, आपका रिएक्शन ऑटोमेटिक हो जाता है और आप कंट्रोल में रहते हैं। विल पावर इक्वल्स हैबिट। जितना आप प्रैक्टिस करते हैं उतनी आपकी विल पावर स्ट्रांग होती जाती है। लेकिन एक कैच है, विल पावर लिमिटेड होती है। दिन भर डिसीजंस लेने के बाद आपकी विल पावर कम हो जाती है। इसलिए सक्सेसफुल लोग अपनी जिंदगी सिंप्लीफाई करते हैं। मार्क ज़करबर्ग सेम कपड़े रोज पहनना, स्टीव जॉब्स सेम आउटफिट। क्यों? ताकि अननेसेसरी डिसीजंस कम हो। एनर्जी बचाओ, अपनी विल पावर इंपॉर्टेंट चीजों के लिए बचा कर रखें। लोग विल पावर पर डिपेंड करते हैं लेकिन सिस्टम नहीं बनाते। रूटीन बनाओ, एनवायरनमेंट सेट करो, डिसीजंस कम करो, तब विल पावर ऑटोमेटिक बन जाएगी। आप डिसिप्लिन्ड पैदा नहीं होते, आप डिसिप्लिन्ड बनते हैं। कल्पना कीजिए, अगर आप हर सिचुएशन के लिए पहले से डिसाइड कर ले, मैं कैसे रिएक्ट करूंगा, तो क्या कोई आपको कंट्रोल कर पाएगा? सच यही है, विल पावर कोई ताकत नहीं, एक आदत है जिसे आप हर दिन बना सकते हैं। चैप्टर 6, क्राइसिस, जब मुश्किलें आपकी जिंदगी बदल देती हैं। कल्पना कीजिए, सब कुछ ठीक चल रहा है, आपकी रूटीन सेट है, आप डिसिप्लिन्ड हैं, आप कंट्रोल में हैं, और अचानक एक बड़ा प्रॉब्लम आ जाता है। काम बिगड़ जाता है, लोग आपको ब्लेम करते हैं, प्रेशर बढ़ जाता है, और उस मोमेंट में आपकी सारी अच्छी आदतें टूटने लगती हैं। क्या आपने नोटिस किया है, मुश्किल समय में आप अक्सर वापस अपनी पुरानी आदतों में लौट जाते हैं? क्यों? क्योंकि आपका दिमाग सेफ्टी चाहता है और वो आपको उसी जगह ले जाता है जहां वो पहले कंफर्टेबल था। लेकिन यही एक हिडन अपॉर्चुनिटी है। क्राइसिस इज इक्वल टू रीसेट बटन। जब सब कुछ टूटता है तभी आप सिस्टम को फिर से बना सकते हैं। कल्पना कीजिए, एक कंपनी पूरी तरह मेस में है, लॉसेस हो रहे हैं, एम्प्लॉइज केयरलेस हैं, कोई डिसिप्लिन नहीं, कोई सिस्टम नहीं। फिर एक नया लीडर आता है, वो सब कुछ एक साथ चेंज नहीं करता। वो क्या करता है? सिर्फ एक हैबिट पर फोकस करता है। कीस्टोन हैबिट अगेन, सेफ्टी। सिंपल रूल, हर एक्सीडेंट रिपोर्ट होगा, हर छोटी गलती को सीरियसली लिया जाएगा। रिजल्ट, धीरे धीरे लोग रिस्पॉन्सिबल बनने लगे, कम्युनिकेशन इंप्रूव हुआ, डिसिप्लिन आया, और फिर पूरी कंपनी बदल गई। लेसन क्या है? आप केओस को कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन आप उसमें एक सिस्टम बना सकते हैं। क्राइसिस में पावर कैसे लें? पैनिक मत करो, पॉज करो, पैटर्न देखो, खुद से पूछो क्या गलत हो रहा है, कौन सी हैबिट इसे क्रिएट कर रही है, मैं कौन सी एक हैबिट बदल सकता हूँ। क्राइसिस में इमोशन से रिएक्ट मत करो, सिस्टम से रिस्पॉन्ड करो। कंट्रोल वापस कैसे आएगा? जब आप एक छोटा स्ट्रक्चर बनाते हैं,
आपका दिमाग काम हो जाता है। लोग क्राइसिस में टूट जाते हैं, लेकिन विनर्स उसी मोमेंट में खुद को रीबिल्ड करते हैं। क्राइसिस आपको तोड़ने नहीं आता, वो आपको नया बनाने आता है। कल्पना कीजिए, अगर हर मुश्किल को आप एक मौका समझे, तो क्या कोई भी सिचुएशन आपको हरा पाएगी? सच यही है, आपकी जिंदगी आपके अच्छे समय से नहीं, आपके मुश्किल समय में लिए गए डिसीजन से बनती है। चैप्टर 7, आपको खुद से पहले कौन समझता है? कल्पना कीजिए, आप ऑनलाइन कुछ ढूंढते भी नहीं और अचानक वही चीज आपके सामने एड्स में आने लगती है। आप सोचते हैं, ये कैसे पॉसिबल है? सच थोड़ा डरावना वाला है। कभी-कभी कंपनियां आपको आपसे पहले समझ लेती हैं। कैसे? आपकी हैबिट्स को देखकर। हर छोटा एक्शन मायने रखता है। आप क्या खरीदते हैं, कब खरीदते हैं, कितनी बार खरीदते हैं, ये सब मिलकर बनाते हैं आपका बिहेवियर पैटर्न, और यही पैटर्न आपकी फ्यूचर एक्शंस प्रिडिक्ट कर सकता है। कल्पना कीजिए, कोई व्यक्ति अचानक कुछ स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स खरीदना शुरू करता है। कंपनियां क्या देखती हैं? इस पैटर्न का मतलब क्या है? और कई बार वो लाइफ चेंजेस तक प्रिडिक्ट कर लेते हैं। मतलब आपकी आदतें सिर्फ आपकी नहीं हैं, वो डेटा बन चुकी हैं। आप सोचते हैं कि आप डिसीजंस ले रहे हैं, लेकिन असल में आपकी हैबिट्स आपको डिसीजंस लेने पर मजबूर कर रही हैं। चैप्टर 7, आपको खुद से पहले कौन समझता है? कल्पना कीजिए, आप ऑनलाइन कुछ ढूंढते भी नहीं और अचानक वही चीज आपके सामने एड्स में आने लगती है। आप सोचते हैं, ये कैसे पॉसिबल है? सच थोड़ा डरावना वाला है। कभी-कभी कंपनियां आपको आपसे पहले समझ लेती हैं। कैसे? आपकी हैबिट्स को देखकर। हर छोटा एक्शन मायने रखता है। आप क्या खरीदते हैं, कब खरीदते हैं, कितनी बार खरीदते हैं, ये सब मिलकर बनाते हैं आपका बिहेवियर पैटर्न, और यही पैटर्न आपकी फ्यूचर एक्शंस प्रिडिक्ट कर सकता है। कल्पना कीजिए, कोई व्यक्ति अचानक कुछ स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स खरीदना शुरू करता है। कंपनियां क्या देखती हैं? इस पैटर्न का मतलब क्या है? और कई बार वो लाइफ चेंजेस तक प्रिडिक्ट कर लेते हैं। मतलब आपकी आदतें सिर्फ आपकी नहीं हैं, वो डेटा बन चुकी हैं। आप सोचते हैं कि आप डिसीजंस ले रहे हैं, लेकिन असल में आपकी हैबिट्स आपको डिसीजंस लेने पर मजबूर कर रही हैं। मार्केटिंग का गेम है। कंपनियां प्रोडक्ट नहीं बेचती, वो आपकी हैबिट्स को टारगेट करती हैं। वो आपकी एग्जिस्टिंग हैबिट्स के बीच में घुसती हैं। अगर आप रोज शॉपिंग करते हैं, वो उसी हैबिट के अंदर नया प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करती हैं। क्यों? क्योंकि नई हैबिट बनाना मुश्किल है, लेकिन पुरानी हैबिट में चेंज करना आसान है। आपका दिमाग फेमिलियर चीजों को एक्सेप्ट करता है, इसलिए मार्केटिंग हमेशा आपकी एग्जिस्टिंग रूटीन में फिट होती है। अगर आप अवेयर नहीं हैं, तो आपकी हैबिट्स आपको कंट्रोल करेंगी। लेकिन कंट्रोल कैसे ले? खुद से पूछिए, मैं ये क्यों खरीद रहा हूँ? क्या ये मेरा डिसीजन है या इन्फ्लुएंस? रूल: ऑब्जर्व बिफोर यू एक्ट। जब आप ऑब्जर्व करते हैं, आप पैटर्न पहचानते हैं और पैटर्न को बदल सकते हैं। जब आप अवेयर हो जाते हैं, कोई भी आपको मैनिपुलेट नहीं कर सकता। कल्पना कीजिए, अगर आप अपनी हर आदत को समझ लें और हर इन्फ्लुएंस को पहचान लें, तो क्या कोई आपको कंट्रोल कर पाएगा? सच यही है, दुनिया आपको समझने की कोशिश कर रही है, लेकिन अब आपको खुद को समझना है। चैप्टर 8, जब लोग मिलकर आदत बनाते हैं। कल्पना कीजिए, आप अकेले हैं। आपने डिसाइड किया है कि आप बदलेंगे, आप नई आदत शुरू करेंगे। शुरुआत में सब ठीक चलता है, लेकिन कुछ समय बाद आप वापस पुरानी आदतों में लौट जाते हैं। क्यों? क्योंकि इंसान अकेले स्ट्रांग नहीं होता, इंसान साथ में स्ट्रांग होता है। हैबिट सिर्फ पर्सनल नहीं होती, वो सोशल भी होती है। ब्रेन का सोशल सिस्टम। आपका दिमाग हमेशा ये देखता है कि मेरे आसपास लोग क्या कर रहे हैं, और धीरे धीरे आप भी वही करने लगते हैं। एग्जाम्पल: अगर आपके आसपास लोग जिम जाते हैं, तो आप भी मोटिवेटेड महसूस करेंगे। अगर आपके आसपास लोग लेजी हैं, तो आप भी वैसे ही बनेंगे। पावर ऑफ कम्युनिटी। जब लोग एक साथ जुड़ते हैं, तो चेंज आसान हो जाता है। लेकिन क्यों? क्योंकि आपको सपोर्ट मिलता है, अकाउंटेबिलिटी मिलती है, बिलोंगिंग फील होता है। बिलोंगिंग इक्वल्स चेंज। जब आपको लगता है कि मैं इस ग्रुप का हिस्सा हूँ, तब आप खुद को बदलने लगते हैं। मूवमेंट्स कैसे बनते हैं? एक इंसान चेंज करता है, फिर उसके आसपास लोग जुड़ते हैं, फिर वो ग्रुप बन जाता है, और फिर मूवमेंट बन जाता है। रिपल इफेक्ट। एक छोटी आदत
हजारों लोगों तक फैल सकती है। अगर आप खुद को बदलना चाहते हैं तो एनवायरनमेंट ही नहीं, लोग भी बदलें। अपने आसपास ऐसे लोग रखें जो ग्रो करना चाहते हैं, जो पॉजिटिव हैं, जो आपको पुश करते हैं। गलत लोगों के साथ आपकी अच्छी आदतें भी टूट सकती हैं, इसलिए चूज योर सर्कल वाइजली। आप वो बनते हैं जिनके साथ आप सबसे ज्यादा समय बिताते हैं। अकेले लड़ना मुश्किल है, लेकिन साथ में चेंज अनस्टॉपेबल हो जाता है। कल्पना कीजिए, अगर आपके आसपास हर इंसान आपको आगे बढ़ाने वाला हो, तो क्या आपकी जिंदगी रुक सकती है? सच यही है, आपकी आदतें सिर्फ आपकी नहीं, आपके आसपास के लोगों की भी देन है। चैप्टर 9, फ्री विल। क्या सच में कंट्रोल आपके हाथ में है? कल्पना कीजिए, आप कोई काम करते हैं और बाद में सोचते हैं, मैंने ऐसा क्यों किया? कभी कभी आप जानते हैं कि ये गलत है, फिर भी आप वही करते हैं। आप कंट्रोल में नहीं हैं? क्या आपकी आदतें आपको चला रही हैं? यही इस चैप्टर का सबसे बड़ा सवाल है। क्या हम अपनी आदतों के गुलाम हैं या हम उन्हें कंट्रोल कर सकते हैं? कल्पना कीजिए, एक इंसान जो रात में उठकर बिना सोचे समझे खाना बनाने लगता है, उसे याद भी नहीं रहता कि उसने क्या किया। इसका मतलब उसका दिमाग ऑटोमेटिक मोड में चला गया था। जब आदतें डीप हो जाती हैं तो आपका ब्रेन कंट्रोल ले लेता है। अगर आप अवेयर नहीं हैं तो आप बिना सोचे समझे जीते रहेंगे। लेकिन यहीं पर एक पावरफुल ट्रूथ आता है, आप अपनी आदतों के लिए जिम्मेदार हैं, चाहे वो ऑटोमेटिक क्यों ना हो। क्यों? क्योंकि अवेयरनेस आपके हाथ में है। फर्क समझिए, हैबिट इक्वल्स ऑटोमेटिक, अवेयरनेस इक्वल्स कॉन्शियस चॉइस। जब आप अवेयर हो जाते हैं तब आपके पास चॉइस आ जाती है। हर बार जब क्यू आता है, आपके पास 2 रास्ते होते हैं। पुराना रास्ता, वही पुरानी आदत, वही रिजल्ट। नया रास्ता, नई रूटीन, नया रिजल्ट। ब्रेन रीवायरिंग। हर बार जब आप नया रास्ता चुनते हैं, आपका ब्रेन खुद को रीवायर करता है। फ्रीडम यही है। फ्रीडम का मतलब ये नहीं कि हैबिट्स नहीं होंगी, फ्रीडम का मतलब है आप डिसाइड करें कि कौन सी हैबिट्स होंगी। आप पावरलेस नहीं हैं, आप अनकॉन्शियस हैं, और जब आप कॉन्शियस हो जाते हैं, आप पावरफुल बन जाते हैं। कल्पना कीजिए, आपके सामने वही पुरानी सिचुएशन आती है, वही क्यों, वही अर्ज, लेकिन इस बार आप रुकते हैं, सोचते हैं और कॉन्शियसली डिसाइड करते हैं, मैं अलग चुनूंगा, और यहीं आपकी नई जिंदगी शुरू होती है। आपकी आदतें आपकी डेस्टिनी नहीं है, आपकी चॉइसेस आपकी डेस्टिनी है। हर बार जब आप कॉन्शियसली चूज करते हैं, आप अपनी जिंदगी को नया डायरेक्शन देते हैं। आप गुलाम नहीं हैं, आप क्रिएटर हैं।